हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी सीजीएल एंड सीएचएसएल 2021 स्टूडेंट्स के लिए। ओके, आप जानते हैं कि जीके में टोटल 25 क्वेश्चंस पूछता है, जिसमें से जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रहते हैं वे 8 से 9 क्वेश्चंस रहता है। स्टैटिक जीके का आपका 7 से 8 क्वेश्चंस रहता है। रिमेनिंग पोर्शंस रहते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर से। तो स्टैटिक जीके का वेटेज बहुत ही ज़्यादा रहता है अब के पेपर में। ठीक है, तो ये इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे 30 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एग्ज़ाम में जो है इस 30 टॉपिक्स में से 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस आता है इसी सब टॉपिक्स से। तो अगर आप ये 30 टॉपिक्स को कवर कर लिए तो आपका स्टैटिक जीके का समझ लीजिए 90% चीज़ कवर हो जाएगा। ओके, और ये सभी जो टॉपिक्स है ये कहाँ से लिए हैं, तो 2018 से 2020 के बीच में जो पेपर हुआ है सीजीएल का और सीएचएसएल का। ओके, इन दोनों एग्ज़ाम का जो पेपर हुआ है 2018 से 2020 के बीच में, जो टीसीएस ने जो क्वेश्चंस पूछा है जिस पैटर्न का, वहीं से ये सारे टॉपिक्स लिए हैं। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो रहने वाला है, तो बहुत ही ध्यान से देखना है और एक भी चीज़ को स्किप नहीं करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट डेट्स को आपको याद रखना है। ओके, हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट डेट्स एग्जाम में कैसा कैसा क्वेश्चंस पूछा है 2018 से। ये जितने भी आप क्वेश्चंस देख रहे होंगे सब क्वेश्चंस, ये सभी क्वेश्चंस 2018 से 2020 के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस है, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि हाँ कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में। ठीक है, तो देखो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट डेट्स में कैसा क्वेश्चन पूछता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, तो इसका जवाब क्या होगा, 1917 में हुआ। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा, स्वामी विवेकानंद इस्टेब्लिश्ड रामकृष्ण मिशन इन द ईयर, तो 1897 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ, तो 1931 में। तो ये तीन क्वेश्चंस को देखकर आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपको कैसे कैसे इंपॉर्टेंट डेट्स को याद रखना है। ठीक है, तो जितने भी डेट्स होंगे हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट डेट्स, उन सभी को आपको याद करना है। ये रहा आपका फर्स्ट टॉपिक और इसको आपको बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट सॉइल। ये तीन टॉपिक हो गए आपके स्टैटिक के। अब देखिए फेस्टिवल से कैसे पूछेगा, वोथा मेला ये कहाँ का मेला है, तो गुजरात का मेला है। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि वोथा मेला कहाँ का है, तो आप क्या जवाब देंगे, गुजरात का। तो फेस्टिवल टॉपिक्स को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करना है। ओके, सॉइल से आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग कैश्यू नट्स, तो रेड लैटेराइट सॉइल जो है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है, सुटेबल होता है काजू के उत्पादन के लिए। ठीक है, कैश्यू को क्या कहते हैं, काजू कहते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। तो तीन टॉपिक्स आपके हो गए। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं लेक्स की। अब देखिए ये चौथा टॉपिक है लेक्स। इस टॉपिक को भी कवर करना है आप लोगों को बहुत अच्छे से। क्वेश्चंस कैसे पूछेगा आपसे वो देखिए। रेणुका लेक कहाँ पे है, तो आपका क्या जवाब होगा, हिमाचल प्रदेश में। ऐसे ही ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता है, रेणुका लेक कहाँ है, चिल्का लेक कहाँ है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। तो लेक वाले टॉपिक को भी आपको कवर करना है, यहां से भी क्वेश्चंस आता ही है। नेक्स्ट टॉपिक है बुक एंड ऑथर्स। तो देखिए बुक एंड ऑथर से कैसे क्वेश्चन पूछेगा, एक तो आपका हो गया करेंट अफेयर्स वाले में बुक एंड ऑथर्स पूछेगा, और एक ऐसे बुक एंड ऑथर्स पूछेंगे जो फेमस हैं, है ना। जैसे कि आप देखिए एमनेस्टी, तो एमनेस्टी किसकी है, तो अरविंद अडिगा की बुक है। पाथवे टू गॉड ये किसकी किताब है, तो महात्मा गांधी की किताब है। तो ये वाले इस टाइप के जो बुक एंड ऑथर्स होंगे, जैसे कालिदास का हो गया, मुंशी प्रेमचंद का हो गया, समझ गए। तो इस टाइप के बुक एंड ऑथर्स को भी आपको कंप्लीट करना है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट इंडियन मेल एंड फीमेल की। ये आपका 6 नंबर का टॉपिक है, समझ गए, 6 नंबर का टॉपिक। तो फर्स्ट इंडियन मेल और फीमेल जो है इससे भी आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका इंपॉर्टेंट डेट्स। टॉपिक नंबर 7 इंपॉर्टेंट डेट्स। अब इंपॉर्टेंट डेट्स में क्या पूछेगा आपसे, जैसे कि नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, तो कब होता है, 24 दिसंबर को।
तो देखिए टीसीएस ने एक बहुत ही अच्छा पैटर्न निकाला है। जितने भी इम्पोर्टेंट, देखिए ऐसे तो 365 डेज होते हैं और हर दिन कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट डेज होता ही है, लेकिन जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा वो आपको याद कर ही लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 8 की। 8 में आपसे क्या है टॉपिक? फोल्क सॉन्ग एंड डांस। ठीक है, फोल्क सॉन्ग एंड डांस से भी क्वेश्चन आता है। जैसे बिहू कहाँ का डांस है? तो असम का डांस है। इस टाइप से आपसे पूछेगा क्वेश्चन। फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आता है। टॉपिक नंबर 9, टॉपिक नंबर 9 क्या है? फुल फॉर्म। आपसे कुछ भी पूछ सकता है फुल फॉर्म। जैसे कि पूछा आपसे MOU का फुल फॉर्म क्या होगा, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये होता है फुल फॉर्म। बेसिकली जितने भी गवर्नमेंट के जो स्कीम होते हैं उससे रिलेटेड आपके फुल फॉर्म पूछते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म पूछेगा आपसे, तो वो आपको कवर करना है। टॉपिक नंबर 10 क्या है? रिलीजियस प्लेस। ठीक है, रिलीजियस प्लेस, जैसे कि महाबोधि टेम्पल कहाँ है? तो महाबोधि टेम्पल है आपका बिहार में। ओके, महाबोधि टेम्पल कहाँ है? बिहार में। तो रिलीजियस जितने भी प्लेस हैं वो सभी प्लेस को आपको याद करना है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर। ओके, अब देखिए इससे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे आपसे पूछेगा ADB, ADB का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक आपसे जो है पूछ सकता है ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ। हेड क्वार्टर तो पूछता ही पूछता है अब, लेकिन आपसे इस्टेब्लिशमेंट डे भी पूछेगा। तो ADB का हेड क्वार्टर तो हो गया फिलीपींस में, लेकिन ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ? तो 1966 में। तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गए उन सभी ऑर्गेनाइजेशन का आपको हेड क्वार्टर, उसका इस्टेब्लिश्ड कब हुआ वो, और उसके प्रेसिडेंट, ठीक है, ये सब आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। इससे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि आपसे पूछेगा कि एक निश्चित स्तर से ऊपर वायुमंडल की ऊंचाई मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये सब पूछा गया क्वेश्चन है। ये सब आपको आइडिया लगेगा कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो टॉपिक नंबर 12 में है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, और इसमें ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। तो किस वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे आपसे पूछेगा गहीर माथा मैरीन सेंचुरी, ये कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। ओके, नावपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गए, बर्ड सेंचुरी हो गए, उन सभी को आपको याद कर जाना है, कवर कर जाना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रिवर। रिवर से भी क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो जैसे पूछेगा आपसे कि द मूसी एंड भीमा आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर डैश, तो कृष्णा का ये ट्रिब्यूटरीज है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट हो गया टॉपिक आपका 15 में कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में आप याद कर लेंगे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। ओके, जितने भी जनरेशन में क्या क्या यूज़ हुआ वो सब आपको याद कर लेना है, फुल फॉर्म याद कर लेना है। ओके, ये सब टॉपिक से क्वेश्चन आता है। डायनेस्टीज हो गया, डायनेस्टीज के कौन है फाउंडर और उसका कैपिटल कहाँ है, ये सब चीज़ जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि चोल डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, उसका कैपिटल कहाँ है, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट आपसे पूछेगा फेमस पर्सनालिटी। फेमस पर्सनालिटी से क्वेश्चन पूछेगा। इसमें कैसे पूछेगा कि किसे प्यार से द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। ओके, फेमस पर्सनालिटी से आपसे पूछेगा। नेक्स्ट हो गया टॉपिक नंबर 18। 18 में क्या है वो हम देखते हैं। हाँ, तो 18 नंबर टॉपिक में क्या है? सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। आर्टिकल्स, शेड्यूल, पार्ट्स एंड लिस्ट, यहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा। अमेंडमेंट से क्वेश्चन रहेगा और फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज से क्वेश्चन रहेगा। तो ये सब टॉपिक हो गए आपके टॉपिक नंबर 18 में, जहाँ से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हो गया आपका पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड 5 ईयर प्लान। ये हो गया आपका टॉपिक नंबर 19, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक नंबर 20। 20 में क्या है? नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाइना,
श्रीलंका, पाकिस्तान, ठीक है, भूटान, यहाँ से आपको क्या किस तरीके से कंप्लीट करना है आपको। देखिए वहाँ के जैसे पूछ देगा आपसे नेबरिंग कंट्री से कि नेम द नेशनल बर्ड ऑफ भूटान, तो क्या है, रावेन। द फ्रेंडशिप हाईवे इज अ रोड दैट कनेक्ट्स चाइना टू नेपाल। तो इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो नेबरिंग कंट्रीज के देखिए प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वहाँ का करेंसी, साथ में वहाँ का नेशनल बर्ड्स, उससे रिलेटेड कुछ भी जो टॉपिक्स आपको लगे इंपॉर्टेंट उसको आपको कवर करके जाना है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट हो गया इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम से भी क्वेश्चन आता है, ये आपको टॉपिक को कवर करना है। नेक्स्ट हो गया टॉपिक नंबर 22 में कि डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन। तो डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन से भी क्वेश्चन आता है। टॉपिक नंबर 23 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो देखिए कि ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो केल्विन होता है। ठीक है, ये हो गए आपके टॉपिक नंबर 23 जो कि आपको कवर करना है। नेक्स्ट हो गया टॉपिक नंबर 24 में पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल से कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो देखिए। व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट लीड। लीड का सिंबल क्या है, तो Pb है। नोबल गैस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो 18 नंबर होगा। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल से भी 2018 से 2020 के बीच में टोटल 13 क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, ये जितने टॉपिक्स आप देख रहे हैं सबसे क्वेश्चंस पूछा गया है। सबको आप अगर कवर कर लेते हैं अच्छे से तो 90% चीज़ आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया टॉपिक नंबर 25 कॉमन नेम एंड साइंटिफिक नेम। ये तो आप सब लोग जान रहे हैं कि आजकल कॉमन नेम पूछता है, साइंटिफिक नेम पूछता है। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या हो गया, एप्पल का साइंटिफिक नेम क्या हो गया, ओनियन का साइंटिफिक नेम क्या हो गया। डिफिशियंसी एंड डिजीज ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको कवर करना है। स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स, जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, है ना, उन सभी को आपको कवर करना है। नेक्स्ट हो गया डैम एंड रिजर्वर्स। ठीक है, डैम्स आपको कंप्लीट करना है। डैम से कैसे पूछेगा, श्री सैलम डैम कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। ओके, माउंटेन पासेस से क्वेश्चन आता है, जैसे जोजिला पास कहाँ है, ठीक है, शिपकिला पास कहाँ है, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका लिस्ट ऑफ इंडियन सिटीज ऑन रिवर बैंक। नदी किनारे वाले शहर, जैसे आगरा किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे है। अहमदाबाद किस नदी के किनारे है, तो साबरमती नदी के किनारे है। तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, टॉपिक नंबर 30। साथ में आप हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, हाईएस्ट पीक इन इंडिया और लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, ये सब भी आप कवर कर लेंगे। ये 33 टॉपिक्स कवर करने का मतलब है कि आप जो है स्टैटिक जीके के 90% टॉपिक्स को आप कवर कर लेंगे। 90% नहीं भी हुआ तो ये तो 100% बात है कि आपका 80% से लेकर 90% के बीच में जो है आपका टॉपिक्स कवर हो जाएगा, क्योंकि CGL 2018 से लेकर 2020 तक के बीच में जितना भी क्वेश्चंस पूछा गया है वहाँ से सिलेक्ट करके हम निकाले हैं CGL और CHSL का। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो ये वीडियोस को आप अगर एक बार नहीं समझ में आया, दूसरा 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो आपके साथ सीरियस एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो कैसा लगा ये सेशन, तो इसको आपको लाइक कर लेना है और नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना है। और आपके दिमाग में ये भी आएगा कि सर आप इन टॉपिक को कवर कर लीजिए, तो हाँ ये टॉपिक्स कवर होगा और बहुत ही जल्द कवर होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।